पता नहीं रुदाब किस हाल में होगा। 2 दिन हो गए हैं, तुम्हारे अब्बू उसकी जमानत भी नहीं करवा सके। मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना चाहिए। तो आप क्या कर लेंगी अम्मी? मैं मुजीब भाई से बात करूंगी ना, पुलिस में उनके बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं। अम्मी ये गलती मत कीजिएगा, उन्हें पता चल गया ना तो पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट देंगे। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं ताईजान? ताईजान की बात हुई है कुछ लोगों से, इंशाल्लाह 2-4 रोज में रुदाब घर आ जाएंगे। पता नहीं उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं, वो तो खाने के मामले में वैसे भी बहुत चूजी है। देखो तुम अपने आप को इस तरह परेशान मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ताईजान ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज आप इन्हें समझा दीजिए कि थोड़ा सा कुछ खा लें, तबीयत खराब हो जाएगी इनकी। अच्छा तुम ऐसे करो, खाना लेके आओ, मैं अपने हाथ से इसे खिलाऊंगी, देखती हूँ कैसे नहीं खाती। अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, भाई साहब भी आ गए। ताईजान कुछ बात हुई? हाँ बेटा, मिल के आया हूँ वकील से, वो कह रहे हैं 2-3 रोज में जमानत हो जाएगी इंशाल्लाह। 2-3 रोज तक वो कैसे रहेगा वहां पर? थोड़ा सब्र से काम लो, ये काम इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं हुआ करते। वकील साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा काम। और वैसे भी हमाद के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वो ये केस को परसू करता फिरेगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर खुला की दरखास्त दायर करेंगे कोर्ट में। शामिन बेटा जी। 1 कप चाय और 1 सिरदर्द की गोली जरा मेरे कमरे में भेज दो बेटा। एक बात तो बताओ, ये विशाल तलाक लेके जाएगी कहाँ? जाना कहाँ है, यहीं आके डेरे डालेगी। कोई जरूरत नहीं है उसे यहाँ आने की, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब कुछ। बात सुनो, इस बार उसे इस घर में हरगिज ना घुसने देना, समझी? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी अकल तो मुझे भी है, पागल थोड़ी हूँ कि यहाँ बुलवा लूँ। इतनी मुश्किल से तो रुहाब के दिल से उतरी है, अब यहाँ बुलवा के उसे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारूंगी क्या? लेकिन अगर अब्बू ले आए तो आप क्या कर लेंगी? आप जानती हैं अब्बू जिद के पक्के हैं और उनकी जिद के सामने किसी की भी नहीं चलती, आपकी भी नहीं। हाँ अम्मा, हम लोग खैरियत से पहुंच गए हैं, तुम बताओ सब ठीक है ना? अरे भाई साहब जो है ना, वो अपने किसी वकील दोस्त से उसकी जमानत करवा के उसे 2-4 दिन में ले आएंगे। और हाँ, वो उस पापा कुटनी को भी साथ ले आएंगे। हमाद से तलाक दिलवा रहे हैं उसे। हाय अम्मा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए हमारे घर आ जाएगी। इतनी मुश्किल से मैं रुहाब के दिल में थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। रुहाब के दिल में वापस उसकी मोहब्बत जाग गई तो मैं क्या करूंगी? अरे तू फिक्र ही ना कर, मैं हूं ना। 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में ऐसा जलील करवा के निकलवाऊंगी ना, याद ही रखेगी मेरा नाम भी शाकरा है, शाकरा। लेकिन रुदाब की जमानत इतनी जल्दी कैसे हो गई अम्मा? मैं सोच रही थी थोड़ी बदनामी होगी, खानदान में बात फैलेगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये जो भाई साहब है ना, ये बहुत चालाक आदमी है, किसी को खानदान में भिनक भी नहीं पड़ने दिए, बस 2-4 लोग ही जानते हैं। अम्मा तुम्हारे होते हुए सिर्फ 2-4 लोगों को खबर मिली है? मैं नहीं ये मानती, सच बताओ। बात सुन, तूने मुझे समझ क्या रखा है? आज ही घर जाऊंगी और पूरे खानदान में इस खबर को ऐसा फैलाऊंगी ना, ब्रेकिंग न्यूज करके, वो भी मिर्च मसाला लगा के। अम्मा किसी तरह उसके दफ्तर वालों को पहुंचा दो ये बात, फिर तुम देखना 2 दिन में उसे निकाल देंगे और बदनामी अलग होगी। लेकिन उसकी नौकरी से फारिग होने से हमें क्या फायदा? अम्मा इसमें हमारा ही फायदा है। रुदाब की जॉब चली जाएगी ना तो शामीन को घर वाले और भी ज्यादा मनहूस समझेंगे और मेरी अहमियत बढ़ जाएगी। वाह भाई वाह, बात तो तेरी मेरे दिल को लगी है। खैर तू एक काम कर, तू ना रुदाब के ऑफिस का नंबर मुझे भेज दे, बाकी काम तू मुझ पे छोड़ दे। ऐसा ऑफिस में जलील करवाऊंगी कि इसे जूते मार के निकालेंगे। हाँ हाँ अम्मा, मैं रुहाब के फोन में से ना नंबर निकाल के तुम्हें भेजती हूँ, लेकिन एक बात, ये काम बहुत राजदारी और होशियारी से होना चाहिए, किसी को पता ना चले। तू मुझे समझाएगी है? सब समझ रही हूँ, तू छोड़ दे, बस मुझ पे छोड़ दे। अपनी माँ को जानती नहीं है तू ऐश कर, बस एंजॉय कर। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। बेटा पता चलेगा। जी आ जाएं।
विशाल जी तुम्हारे ताया तुम्हें लेने आए, सामान पैक करके नीचे आ जाओ। ताया वो आए, लेकिन मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। बीबी ये दारुल अमान है, तुम्हारे घर वाले लेने आए, तुम्हें जाना पड़ेगा। किसी जरूरतमंद की जगह खाली करो, सामान पैक करो, नीचे आओ। रोशनारा इतनी परेशान थी कि क्या बताऊं। वैसे आपको उसका हालचाल पूछना चाहिए था। मैंने फोन तो कर दिया था शाकरा, लेकिन तुम ठीक कह रही हो, मुझे खुद जाकर उनसे मिलना चाहिए था। और ये रुदाब ने क्या हरकत की? मुझे उससे इस बात की तवक्को नहीं थी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। खैर बहू नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। निम्रा का मोहल्ले के एक स्कूल में दाखिला करवा दिया मैंने। क्या जरूरत थी निम्रा को स्कूल में दाखिल करवाने की, और मुझसे किसी ने इजाजत ली? निम्रा को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। निम्रा स्कूल जाएगी और तुम्हें इस बात पे कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है शाकरा। और आज से इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। अच्छा, तो इस घर में मेरे खिलाफ महाज खोलना चाह रही है और आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। मीसनी कहीं की। आने दें इसको, आज ऐसी खबर लूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। तुम उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपनों के दरमियान वापस जा रही हो। तुम्हें नहीं पता उस घर में मुझ पे कितने इल्जामात लगे। मेरी ताईजान मुझसे बहुत नफरत करती है, और रुहाब वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इतनी नफरतों को फेस करूँ, कैसे रहूंगी उस घर में मैं। तुम उन लोग की परवाह करना छोड़ दो जो तुमसे नफरत करते हैं, बल्कि उनके बारे में सोचो तुमसे मोहब्बत करते हैं, जिन्हें तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारी बहन और तुम्हारे ताया भी तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। तुम्हें उनकी खुशी के लिए, उनका दिल रखने के लिए वहां जाना होगा मिशाल। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम नहीं होती ना तो मैं यहाँ पर इतना मुश्किल वक्त कैसे काटती, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अरे मिस क्यों करोगी, मैं तुम्हें रोजाना फोन करूंगी और मैं तुम्हारी कॉल का बेसब्री से इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। शक्ल से तो तू बड़ी मासूम और बड़ी भोली लगती है, अंदर से उतनी ही मक्कार है। मेरे घर से जाते ही तूने बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दिया। पैसे कहाँ से आए बता? वो अब्बा ने। अच्छा, तो मेरे घर से जाते ही तूने शौहर और ससुर को कायल कर दिया। कौन सी पट्टी पढ़ाई उन्हें बताती है या? पहली जीत की खुशी में इस घमंड में मत रहना कि ये मुकाबला खत्म हो गया। ये तो बरकरार रहेगा। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर से क्या गई कि तूने अपनी मनमानियां शुरू कर दी। कान खोल के सुन ले, मुझ जैसी सास के सामने तेरी चलेगी नहीं। इस घर में हुकूमत के ख्वाब देखना छोड़ दे। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। सुन लिया तूने? अम्मी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, तेरे इरादों को तो मैं अच्छी तरह जानती, तेरी रग रग से वाकिफ हूं। तू शक्ल से जितनी भोली और मासूम है ना, अंदर से तू उतनी ही खतरनाक है। मेरे घर से निकलते ही तेरे पर पुर्जे निकल आते हैं, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो अब्बा मुझसे कह रहे थे कि निम्रा का दाखिला। अच्छा, ऐसा क्या खोल के पिला दिया है तूने अपने शौहर और ससुर को, जो हर बात में तेरी हिमायत करते हैं? वो शौहर जो तेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता था, तेरी रत्ती बराबर परवाह नहीं करता था, अचानक तेरा गुलाम कैसे बन गया? ऐसा क्या कर रही हो तुम? हैं? क्या घोल के पिलाया उसे? बता कहां जाती है तावीज गंडे करने? बता। मैं कहीं पे भी नहीं जाती अम्मी।
और आप जानती कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बता बता कहाँ रखे हैं वो तावीज? सुने बताती है या फोन करके बुलाऊं तेरी माँ को? प्लीज आप मेरी अम्मा से कुछ मत कहिएगा, खुदा का वास्ता है आपको, आप उनको परेशान मत करें। उसे बुलाने का फायदा क्या? वही तो तुझे लेके जाती है। बताती है या तेरे कमरे का कोना कोना छान मारूं? तू क्या बताएगी? मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। तू मुझे बेवकूफ समझती है? अभी दूध का दूध पानी का पानी करती हूँ। अम्मा आप खुद को क्यों धका रही है? मैं कह रही हूँ ना मैंने कोई तावीज नहीं रखी। बकवास ना कर। तूने मुझे बच्चा समझा हुआ है? सब चालाकियां समझती हो तेरी। हट। या अल्लाह मेरे रुदाब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। 4 दिन हो गए हैं अभी तक वो वापस नहीं आया। क्यों नहीं हुई उसकी अभी तक जमानत? कहानी कब होगी जमानत? अगर ये बात हमारे खानदान में फैल गई तो कितनी रुसवाई होगी शगुफ्ता। बात फैलेगी नहीं, फैल चुकी है अम्मी। सुबह से 10 लोगों के फोन आ गए, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या जवाब दूं। पता नहीं अम्मी हम कहाँ से फंस गए इन थाने कचहरियों के चक्कर में। अब्बू आ गया, अल्लाह करे कोई खैर की खबर लाए। कुछ पता चला अब्बू कब जमानत होगी? अरे आओ ना बेटा, तुम कहाँ रह गई? आज से तुम इसी घर में रहोगी, अब यही घर है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। जाओ तुम अपनी बहन से जाके मिलो, वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। जाओ, तुम्हें देखेगी तो खुश हो जाएगी। रोशनारा, इसका सामान किसी से कहो उसके कमरे में ले जाए। ये लड़की इतनी आसानी से हम लोगों की जान नहीं छोड़ेगी। इसका हमें कुछ और ही बंदोबस्त करना होगा। मिशाल, तुम यहाँ? अभी मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, तायाजान बहुत इंसिस्ट करके मुझे ले आए। तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बहन मेरी आंखों के सामने रहेगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ये सब क्या हो गया आपी? रुदाब भाई मेरी वजह से जेल में, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, और उस हमाद का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। बेहतर यही होगा कि तुम हमाद को अपना माजी समझकर भूल जाओ। ये सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं है आपी। हमाद के साथ गुजरा हुआ वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी होगी ना मिशाल। अभी I'm so sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम पागल होती हो क्या? किस बात की शर्मिंदगी? हाँ, और ये तुम क्या फिर रोना शुरू कर दिया? मिशाल, आज के बाद मैं तुम्हें रोता हुआ कभी ना देखूं। लेकिन आप, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? आपको पता है ना, इस घर के लोग मुझसे कितनी नफरत करते हैं। उनसे तो बर्दाश्त नहीं होगा मेरा यहाँ रहना। तुम किसी की परवाह मत करो, तुम यहीं रहोगी आज के बाद मेरे साथ, ठीक है? चलाओ, यहाँ बैठो। बहू पे हाथ उठा के तुमने बहुत कमजोरी का सबूत दिया। रवैया तो तुम्हारा बहुत पहले से खराब था, लेकिन अब हाथ भी उठाने लगी हो। नहीं उठाया मैंने हाथ, झूठ बोलती है वो। मैं उसे समझा रही थी, अरे घर से बाहर जाओ तो वापसी पे घर का हुलिया ही बिगड़ा हुआ होता है, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं होती। जिस तरह से तुम उसको समझा रही थी ना, मैं अपने कानों से सुन चुका हूं। अब भी वक्त है शाकिरा, सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगी तुम। अल्लाह के अजाब से डरो। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है कि अल्लाह के अजाब से डरूं? 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ अल्लाह के फजल से, कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, गिबत मैं नहीं करती, झूठ मैं नहीं बोलती, किसी का बुरा मैं नहीं चाहती, जादू टोने मैं नहीं करती। मैं तो जो कुछ कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रही हूँ। तुम उस पर जादू टोने का इल्जाम लगा रही। अरे नेक बख्त औरत, इस काम के लिए रुपए पैसे चाहिए होते, और तुम्हारा बेटा 1 रुपया तो उसको जेब खर्चे के लिए नहीं देता है। बकवास करती है वो, मुझे अच्छी तरह पता है। तावीज गंडे करती है वो। पहले उसने राशिद को मुझसे बज़्ज़न करने की कोशिश की, और अब आप पे जादू टोनी कर रही है। अगर ऐसा होता ना तो आज इस घर पे राज कर रही होती वो।
तुम्हारी जूतियां नहीं खाती वो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इतनी प्यारी बहू दी अल्लाह ताला ने तुम्हें, वरना तुम्हारी परवीन जैसी होती ना तो लग पता जाता तुम। ये सब क्या है अब्बू? मिशाल को इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? जिस लड़की की वजह से हमें इतनी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, आप उसे उठा के घर ले आए हैं। तुमसे मशवरा मांगा किसी ने? हैं? इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला मैं करूंगा। ये मेरा घर है और मैं जिंदा हूं अभी। लेकिन उस लड़की की वजह से कितनी बदनामी हुई है हमारी। मैं तो उसे यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमाद जैसा भी था, अच्छा बुरा शौहर था उसका, अपनी मर्जी से गई थी उसके साथ। वैसे आपको क्या जरूरत थी उसे तलाक दिलवा के यहाँ लाने की? खामखा हमारे सर पर दोबारा मुसल्लत कर दिया आपने। तुम भी ये भूल रही हो कि मरते वक्त मैंने अपने भाई से वादा किया था कि उसकी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह पालूंगा। अच्छा, और उसकी बेटी ने हमारे साथ क्या किया? सारे खानदान में रुसवाई करवाई हमारी। अच्छा बस, बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। बस खत्म। अब्बू क्या हो गया आपको? आप उस बदकिरदार लड़की के लिए अम्मी। बकवास बंद करो अपनी। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि बड़ों के मामले में टांग मत अड़ाया करो। विशाल अब यहीं रहेगी और तुम दोनों में से जिसको भी इस बात पे एतराज है वो ये घर छोड़ के जा सकता है। अम्मी देख रही हैं आप कितना बदल गए हैं अब्बू। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब अब्बू बोल कर गए हैं। बेटा प्लीज एक गिलास पानी और मुझे सर दर्द की टेबलेट दे दो, बहुत सर में दर्द होता है। लेकर आती हूँ। क्या हो गया आपको अम्मा? आप छोटी छोटी बातों में क्यों नाराज हो जाती हैं? क्या मतलब? ये छोटी बात है? जिस घर में मेरी इजाजत के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां बहू बेगम अपनी मनमानियां कर रही है। मैं मर गई थी क्या? मेरे जाते ही बच्ची को स्कूल में दाखिल करवा दिया मेरी इजाजत के बगैर। तुम कह रहे हो छोटी बात है? तो आपने कौन सी इजाजत दे देनी थी? अच्छा बस कर जा। तुम्हारी नजर में तो सिर्फ वही अच्छी है, मैं बुरी हूं। अरे नहीं अम्मा, आपकी अलग जगह उसकी अलग जगह। और आप जानती हैं कि मैंने कभी भी जहरा को आपके ऊपर फोकियत नहीं दी। वो तो अब्बा से स्कूल दाखिल करवाने ले गए थे, वरना आपको पता है कि मैंने कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं किया। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि लड़की की फीस का बंदोबस्त कैसे होगा। अम्मा हो जाएगा सारा इंतजाम, आप बेफिक्र हैं। कहां से हो जाएगा? तेरी फैमिली खैर से बढ़ने वाली है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, फीस का बंदोबस्त कहां से होगा? दाखिला तो तेरे अब्बा ने करवा दिया, लेकिन ये महीने की फीसें कौन भरेगा? सरकारी स्कूल में कहां से दाखिल करवाएगी? बेइज्जती ना हो जाएगी उसकी? खैर छोड़, अब जो हुआ सो हुआ। ये बताओ कि बहू का अल्ट्रासाउंड करवाया? अरे नहीं अम्मा, अगर करवाता तो आपको बताता ना। चल ठीक है, 2-3 दिन में चलते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। जी ठीक है। अल्लाह, मेरी तो उससे बड़ी दुआएं हैं कि या अल्लाह मियां इस बार मुझे पोता दे दे। तू देखना मेरी दुआएं जरूर रंग लाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, आज तुम्हारी बहू ने चिकन निहारी बनाई है। जी गुड। और वो मिशाल कहाँ? ताजन वो अपने कमरे में है, उसका खाना मैं वहीं भिजवा दूंगी। नहीं बेटा, उसे कहो यहीं आके टेबल पर बैठ के हमारे साथ खाना खाए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ताजन। अरे वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ। सॉरी हम लेट। आओ बेटा। तुम कहाँ चल दी? मुझे भूख नहीं है। बेटा इस तरह मेज से उठ के जाना जो होता है वो बदतहजीबी होती है। मुझे भूख नहीं है। जमीला, मेरा खाना मुझे कमरे में दे दो। नहीं जमीला, कोई जरूरत नहीं वहां खाना लेके जाने की। जिसने खाना है यहां मेज में बैठ के खाना खाए। रखा रहे। लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। मैं नहीं जाऊंगी अल्ट्रासाउंड करवाने, आप जाकर अपनी अम्मा को बता दें। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पहले कभी अम्मा की बात को टाली है जो अब टालूंगा।
एक दिन तुमने अपनी मनमानी क्या कर ली? तुम्हारा तो दिमाग भी सातवें आसमान में पहुंच गया। वैसे तो बड़ी मौलाना बनी फिरती है, लोगों को अखलाकियात और नेकी के दर्स देती है, और अपने घर में क्या कह रही हो? कुछ नहीं, शर्ट प्रेस कर दी है, मैं खाना लेने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, कल तैयार है ना, डॉक्टर के पास चलना है। मैंने कहा है ना, मैं अल्ट्रासाउंड करवाने नहीं जाऊंगी। ये अम्मा का हुक्म है। अम्मा को इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि अम्मा को इस बार पोते की बहुत चाह है, और मुझे भी। अगर इस बार पोता ना हुआ तो उन्हें बहुत मायूसी होगी। दिन रात दुआएं करती हैं पोते के लिए। दीनी खानदान से ताल्लुक रखते हैं आप, तो ये बात तो अच्छी तरह जानते होंगे कि बेटा और बेटी अल्लाह के देन होते हैं। हमारी तकदीर में जो लिखा है राशिद वही होगा। आप अम्मा को जाके बता दें कि मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करवाऊंगी। देखिए आप ही, इसलिए मैं आपसे कह रही थी, मुझे नहीं रहना इस घर में। तुम दिल छोटा मत करो मिशाल, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा आप ही। ताई जान का रवैया मेरी तरफ कभी भी नहीं बदलेगा, और आप भी अपनी बीवी को लेके आ जाएगा अभी 2 दिन में। आपको तो पता है परवीन का, उससे मेरी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे नहीं रहना आप ही इस घर में। आप प्लीज ताई जान को समझाएं, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती हूँ। मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज आप ही। से करो, हाँ शाबाश। अब क्या सारा दिन बैठ के इस महारानी को पढ़ाती रहोगी? घर के कामकाज कौन करेगा? तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बा भूख के कितने कच्चे। बहुत देर हो रही है, चलो उठो, अब खाने वाने का इंतजाम करो। आ रही हूँ, बस मैं रोटियां डालने। और हाँ अम्मा, खाना तो मैंने कब का बना के रख दिया है। और राशिद बता रहा था कि तुमने अल्ट्रासाउंड करवाने से मना कर दिया, क्यों? अम्मा वो वक्त से पहले ये सब कुछ कराना गुनाह है, और बेटा हो बेटी क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। मैं दिन रात दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को औलाद नरीना अता करे, और ये दीन की बातें मुझे ना समझा, तुमसे ज्यादा जानती हूँ। चलो आओ खाना लगाओ। निम्रा तुम्हें, हाँ ऐसे करो शाम, ठीक है? मैं बस अभी हाँ बताओ। रुदाब, मेरे बच्चे कैसे? ठीक हो अम्मी, बिल्कुल। क्या हो गया आपको? कहाँ ठीक हो बेटा, हालत देखो अपनी, कैसा पीला जर्द रंग हो रहा है। खाने को नहीं देते थे क्या? मारा वारा तो नहीं ना? अरे नहीं अम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा आप मेरी छोड़ें, आप मुझे ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा, हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती थी, ठीक से सो नहीं सकी। अल्लाह उस हमाद का बेड़ा गर्क कर देगा। अम्मी ने तो एक दिन भी ठीक तरह से खाना नहीं खाया। क्या अम्मी जी क्या करती हैं आप? अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अच्छा अब मैं आ गया हूं ना, हम बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, ठीक है? रुदाब, मैंने आपकी पसंद का खाना बनवाया, आप फ्रेश हो जाएं, फिर सबके साथ मिलकर खाना खाते हैं। अच्छा अच्छा अबू जी, वो आपने ऑफिस में लीव एप्लीकेशन दे दी थी? हाँ बेटा, मैंने भेज दी थी। अभी तो हैं 2-4 दिन तुम्हारी छुट्टियों के, अभी 1-2 दिन आराम कर लो। अच्छा हाँ, वो रुहाब का फोन आया था, वो लोग भी कल आ रहे हैं। अच्छा जाओ तुम जाके फ्रेश हो जाओ। जी मैं आता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। आप हौसला रखें। क्या हौसला रखो? एक बेटी को तो पढ़ाया जा नहीं सकता, 3 दिन को कैसे पढ़ाऊंगा? कैसे उनके अखराजात पूरे करूंगा? कैसे उनकी शादी करूंगा? अल्लाह के फैसलों के आगे किसी का बस नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते।
आप फिक्र ना करें। अगर अल्लाह ने हमें बेटियों से नवाजा है तो असबाब भी वही पैदा करेगा। प्लीज आप नाउम्मीद ना हो। मुझे तसल्ली देने की बजाय अपना मुंह बंद रखो। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। पहले ही मामूली नौकरी की वजह से परेशान, अब ऊपर से ये परेशानी। तुमने आज तक मुझे कोई खुशी नहीं दी। अजीब मनहूस हो तुम। जब से आई हो सिर्फ परेशानी दी है। अब ये बात जाके अम्मा को मत बताना, क्योंकि वो पोतों की आस लगा के बैठी हुई थी। अगर उन्हें पता चलेगा तो हंगामा खड़ा करेंगे वो। तो अम्मा पूछेंगी तो मैं क्या बोलूंगी? अभी बहाना कर देना। जा रहा हूं मैं, रात को लेट आऊंगा। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, ये ऑफिस का थोड़ा सा काम था, कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा ना, ये सब कुछ छोड़े ना, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी है। हाँ बोलो। वो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी और क्या भाई? तो उन्होंने मुझे ये बताया, चले आप गेस करें क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। डॉक्टर और गुड न्यूज। यू मीन टू से कि तुम, आई मीन हम, नहीं, मेरा मतलब है आप बाबा नहीं, मैं बाप बनने वाला हूं। डॉक्टर के पास गए थे? जी अम्मी, सब ठीक है, बस आराम करने को कहा है। सब कुछ नॉर्मल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और क्या कहा? और कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो ये नहीं बताया कि इस बार बेटा है या बेटी? वो अगले महीने पता चलेगा। अजीब बात है, छठा महीना लग गया है और अब भी वो कह रहे हैं कि अगले महीने। खैर कोई बात नहीं, अगले महीने तुम मेरे साथ चलना, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगी तुम्हें। और हाँ, ये लो, पीर साहब से मैं तुम्हारे लिए तावीज लेके आई हूं, इसे रखो। ये क्या है अम्मी? तावीज है, इसे अपने तकिए में रख लो। और हाँ, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें पीर साहब के पास लेके चलूंगी, वो दम कर देंगे तुम्हें। नहीं अम्मी, मुझे कोई दम वम नहीं करवाना। अरे बहुत बड़े पीर साहब हैं, बाहर से लोग आते हैं उनके पास। बहुत मुश्किल से वक्त लिया है मैंने तुम्हारे लिए, और तुम नखरे दिखा रही हो। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे यहाँ बेटा हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, बस हम कल सुबह वहां जा रहे हैं। और हाँ, इस बात की भिनक तुम्हारे ससुर और शौहर के कान में नहीं पड़नी चाहिए। देख, मैं जो कुछ कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ, समझ रही है ना? जी ठीक है। और बताओ, तुम लोगों का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। और कहाँ घूमे तुम लोग? बस मत पूछे, इतनी खूबसूरत जगह देखी है कि मैं तो बयान भी नहीं कर सकती। कोई शॉपिंग वॉपिंग भी की है या सिर्फ सैरें करके आ गए हो तुम लोग? बहुत सारी शॉपिंग की है, बल्कि आप सबके लिए तोहफे भी लेकर आए। भाई अगर तुम लोग मुझे बताते ना तो मैं एयरपोर्ट आ जाता तुम लोगों को लेने के लिए। मैं तो कह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज देकर तो तुम लोगों ने सारा मजे खराब कर दिया, वरना अम्मी का तो प्लान था कि हम लोग सारे के सारे एयरपोर्ट आते तुम लोगों को रिसीव करने के लिए। अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना अम्मी तो तुम लोगों के लिए फूलों के हार लेके पहुंच जाती।
अरे भाई, हम कोई हज या उम्रे से वापस थोड़ी आ रहे थे जो आप लोगों ने इतना इंतजाम किया था। वैसे ये बताएं, भाभी कहाँ है? वो जमीला के साथ मिलकर लंच की तैयारी कर रही है। घर के खाने को तो मत तरस क्या? क्यों? वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता था क्या? इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी, लेकिन इनको तो घर का खाना पसंद है ना, कुछ चीज पसंद ही नहीं आ रही थी। मैं अपनी जिंदगी के 6 साल बाहर गुजार कर आया हूँ। चमक दमक तो है वहाँ पे, मगर जो सुकून है वो हमारे घर में ही है या फिर इस मुल्क में, और कहीं नहीं। अच्छा, मैं जमीला से कहती हूँ कि वो आप लोगों के लिए चाय बना दे। मिशाल यहाँ आई भी है? खैरियत? हाँ बेटा, तुम लोगों के जाते ही हमाद और मिशाल के बीच में कुछ झगड़े हो गए थे, तो मिशाल ने उससे खुला ले ली। अब वो यहीं रहेगी हम लोगों के साथ। यहीं पर? विशाल, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो ऐसे? बाहर आओ, सबके साथ बैठो, बातें करो। आप ही प्लीज़ मुझे यहीं रहने दें, मैं बाहर बहुत अनकंफर्टेबल फील करूँगी। फजूल बातें मत करो मिशाल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान हमाद से छूट गई है, उल्टा तुम यहाँ पे मुंह बनाकर खड़े हो। चलो शाबाश, आओ मेरे साथ किचन में हेल्प करवा दो। आओ, आ भी जाओ। भाभी सच बताऊं, खाना बहुत मजे का है, और यकीन माने मैं वहाँ घर के खाने के लिए तरस गया था। जानती हूँ, इसीलिए खाना मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया। वाह जी वाह, देवर का इतना ख्याल है और देवरानी को कोई लिफ्ट ही नहीं। अरे नहीं नहीं परवीन, मैंने तुम्हारी पसंद के कबाब बनाए हैं, चक्कर बताओ कैसे हैं। वैसे पुप्पो, मैं सोच रही थी कि कल से ना शामीन का हाथ बटाऊं मैं किचन में। कोई जरूरत नहीं है बेटा, अभी तुम्हारी शादी को देने कितने हुए हैं? बस पुप्पो, पहले भी तो करती थी ना मैं, बहुत हो गया, बहुत लाड उठा लिया आपने, अब मुझे खिदमत का मौका दें। परवीन, हम ऐसा करेंगे कि हम काम बांट लेंगे, दिन का खाना मैं बना लूंगी और रात का खाना तुम बना लेना। हाँ, वैसे ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी डॉक्टर ने भाभी को आराम करने का कहा है। क्यों, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, खैरियत ही समझो। वो एक्चुअली अच्छी खबर है, हमारे घर में छोटा मेहमान आने वाला है। बहुत जल्दी मैं फुप्पो और तुम चाची बनने वाली हो। भागी भाभी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे तो कान तरस गए थे ये खबर सुनने को। मैं आज ही देगें बंटवाऊंगी खाने की। अम्मा, सफर तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आते ही ऐसी मनहूस खबरें सुनने को मिली है ना कि सारा मजा किरकिरा हो गया। इनकी खुशियां तो तब खाक में मिलेंगी जब पोते के बजाय पोती होगी, फिर देखूंगी कैसी खुशियां मनाती है रोशनारा। अम्मा, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। तुझे काहे की फिक्र हो रही है? अरे पीर साहब से तेरे लिए ऐसा तावीज़ लेके आऊंगी, तो फिक्र ही न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। माँ, उससे पहले पीर साहब से कहो और ये मिशाल का कोई बंदोबस्त कराओ। ये कमबख्त तो यहीं पर आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल से रुहाब के सर से उसके इश्क का भूत उतरा था, अब फिर वो सामने आएगी तो पता नहीं क्या होगा। परवीन, तू तो इंतहाई कोई बेवकूफ़ औरत है। ये सारी बातें फोन पे नहीं होती, यहाँ आके बैठेगी तो बात होगी ना। इस बार तुझे मैं पीर साहब से ऐसा तावीज़ ला के दूंगी कि तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, और वो मिशाल मुसीबत जो है ना, उससे भी तेरी जान छूट जाएगी। एक बार आ तो सही। टैक्स फाइल ना करने वालों पर मजीद पाबंदियां। नॉन फाइलर्स 40 लाख रुपए से ज्यादा की जायदाद नहीं खरीद सकेगा। थैंक्स। दस्तावेजी शक्ल ना देने वालों के लिए टैक्स की शरह बात हुई आपकी रुहाब से? 3% कर दी गई। फलाही इदारों SIUT सैलानी वेलफेयर। इनफैक्ट काफी डिटेल में बात हुई है मेरी उससे, मगर मैंने उसे ये नहीं बताया कि इस सारे मामले में मिशाल बेकसूर थी और ये सब कुछ हमाद की प्लानिंग थी। आपने उसे क्यों नहीं बताया? क्योंकि शामीन अब्बू ने मुझे उसे सब कुछ बताने से मना किया। क्या करता? लेकिन क्यों? इस तरह तो मिशाल से उसका दिल कभी साफ नहीं होगा। वो सारी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि मिशाल ने उसे धोखा दिया हमाद की वजह से, उससे बेवफाई की है। वो कभी माफ नहीं करेगा उसे।
देखो, जब रुहाब और मिशाल का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं रहा, दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, तो फिर ये सब बताने से फायदा? फिर भी मैं चाहती हूँ कि उसे सारी हकीकत का इल्म होना चाहिए। देखो शामी, रुहाब एक इंतहाई जज्बाती लड़का है, उसका रद्द-ए-अमल शदीद भी हो सकता है। मिशाल की मोहब्बत एक बार फिर उसके दिल में जाग सकती है, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। अभी अभी उसकी नई जिंदगी का आगाज हुआ है, मैं ये सब बता के क्यों परेशान करूं उसे? लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि घर में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए, दोनों भला एक दूसरे को अवॉइड कैसे करें? आमना सामना तो होगा। ये सब कुछ सोचकर तो मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। मिशाल भी अनकंफर्टेबल है यहाँ पर, और परवीन रुहाब को लेकर बहुत पॉजेसिव है। मुझे डर है कि वो मेरी बहन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। क्या मतलब? देखिए, मेरी बहन बहुत मासूम है। परवीन जलन में आकर मेरी बहन पर कोई बहतान लगा दे तो फिर? फॉर गॉड सेक, तुम्हें हो क्या गया यार? परवीन कजन है मेरी, बचपन से जानता हूं मैं उसे। इस किस्म की लड़की नहीं है वो। तुम बिना बिला वजह पता नहीं कौन कौन से वसवसे अपने दिमाग में बिठा देती। अरे तू अब तक यहीं बैठी हुई है? अम्मा मैं तो बस। चलो चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। पीर साहब बहुत मुश्किल से टाइम देते हैं। अरे बड़े बड़े लोग आते हैं उनके पास। आप पहले ही पीर फकीरों को आजमा चुकी हैं अम्मा। याद है आपको पिछली बार एक पीर ने आपसे 15,000 रुपए अटे थे, और ये कहकर कि आपके यहाँ पोता पैदा होगा। अरे वो तो 2 नंबर पीर था। परवीन की खाला ने बताया था मुझे उसके बारे में। लेकिन ये जो है ये बहुत आजमाया हुआ और बड़ा माहिर है, पता है तुझे? परवीन के चचा ने मुझे बताया इसका पता। लेकिन अम्मा। अच्छा भाई, लेकिन छोड़, मैं जो कह रही हूँ ना वैसा कर। जल्दी से तैयार हो जा, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ और ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी। जल्दी आ, चल उठ।